सदा कुन फयकुन, मिल गई मंजिल ईमान, बरकत रमजान बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। सऊदी अरब में मैं रहती हूँ, यहाँ पर पहली सहरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ जहाँ पर रमज़ान हो चुका है, पहली सहरी हो गई है, सबको ही रमज़ान बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी भी आज सहरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो उनको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपके साथ अपनी सहरी रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरा कोई भी व्लॉग हो उसमें कोई रेसिपी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लच्छे पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ऑल पर्पस फ्लोर मैदे के साथ तो ये रेसिपी शेयर करी है, लेकिन आटे के साथ किस तरीके से बनता है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इस वक्त 3:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ। साथ ही मैंने चाय रख दी है और यहाँ पर गर्मा गर्म मैं बना रही हूँ शामी कबाब। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है, वो हल्की हल्की आंच पर बन रहे हैं शामी कबाब। साथ ही यहाँ पर मैं अब पराठा बना रही हूँ, लच्छा पराठा। इसका आटा मैंने सिंपल गूंदा था, जिस तरीके से हम रोटी का गूंदते हैं। सिर्फ आपने नमक डालना है और इसमें घी ऐड करना है। 1/4 कबाब इसमें घी ऐड कर दीजिए और नीम गर्म पानी से आपने इसके आटा गूंद लेना है और 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे के रख दें। जिस तरीके से आटा आपने रात में गूंदना है, जैसे मैंने भी रात में आटा गूंद लिया था और फिर इसको सहरी में बना लिए थे। तो इस तरीके से आपने अच्छे से बेलने के बाद पराठा, यहाँ पर मैं असली घी लगा रही हूँ, अच्छे से आपने सब जगह लगाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने खुश्की ली है, नॉर्मल आटा ही लिया है और उस पर इस तरीके से डालकर इस तरीके से आपने बल देना है। एक एक को अच्छे से लपेटना है, फिर हाथों की मदद से इसको बड़ा कर देना है। इस तरीके से हिलाकर फिर राउंड राउंड शेप दे देनी है। इस तरीके से बिल्कुल देखते रहिए, सारे स्टेप बहुत अच्छे से इसकी लेयर बनती हैं। हल्के हल्के हाथों से आप इसे बेलन की मदद से इस तरीके से बेल लीजिए। साथ ही मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमारा पराठा अच्छे से बिल गया है। इसे मैं डाल दूंगी तवे पे, गर्मा गर्म तवे पे। अच्छे से हाथों से इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। अभी ही आप देखिए तो इसमें लेयर आना शुरू हो रही है। साथ साथ हमारे शामी कबाब यहाँ रेडी हो गए। एक वक्त में सारे काम करने हैं, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन सारी चीज़ें ही रेडी करनी है और उसे फिर खाना भी है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सहरी में सारी चीज़ें जो बना रहे हैं वो खा लें। मुझसे अक्सर सहरी में कुछ भी नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर देखें पराठा भी रेडी हो रहा है। यहाँ पर कलर आना शुरू हो जाए तो आपने उसे टर्न करना है और ऊपर आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं असली घी ही लगा रही हूँ दोनों तरफ से और अच्छे से इसे सेक लूँगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस कर देना है स्पून की मदद से। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसके लच्छे अभी उठेंगे। मैं टर्न करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर लच्छे बनेंगे और खाते वक्त भी मैं इसे तोड़ कर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें मैं इस तरीके से उठा रही हूँ, ये लच्छे बनना स्टार्ट हो गए हैं और अंदर तक ये फूल रहा है। इट मीन्स सारा पराठा अंदर से बहुत अच्छे से पक रहा है। जो जो चीज़ें बनती जा रही थी उसे मैं टेबल पे रखते जा रही थी ताकि चीज़ें किचन में मैस ना हो, और जो चीज़ें बन गई हैं और उसे मैं टेबल पे रखते रहूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरा पराठा भी बना लिया है। सिर्फ एक एक पराठा ही हम खा लें तो सहरी में बहुत हो जाता है। यहाँ पर साथ साथ अंडे भी मैं फ्राई कर रही हूँ। नॉर्मल एग फ्राई किया है, यही हस्बैंड खाना पसंद करते हैं तो मैंने अपने लिए भी ये वाला बना लिया था। जर्दी मैं इस तरीके से पसंद नहीं करती हूँ तो जर्दी मैंने टर्न कर दी थी। साथ ही यहाँ पर मनाल के भी एग बन रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर गर्मा गर्म ज़बरदस्त सी चाय सहरी में तो होनी ही चाहिए। तो ये भी रेडी हो गई है और यहाँ पर मैं अब चाय निकाल रही हूँ गर्मा गर्म। ये देखिए कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं चाय निकाल रही हूँ और चाय ना गिरे। तो ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, नहीं होता होगा तो, लेकिन मेरे साथ ऐसा ज़रूर हो जाता है। साथ ही मैंने इसके ऊपर एवरीडे डाल दिया है साथ में और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ज़बरदस्त हम एवरीडे की चाय पीते हैं और हमें यही चाय पसंद आती है। चाय भी रेडी हो गई थी तो मैंने निकाल ली थी, तो मैंने कहा साथ साथ इसको भी टेबल पे रख दिया जाए। अभी जो है हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे तो उनका नाश्ता बिल्कुल तैयार होगा। यहाँ पर सारी ही चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। मनाल और मनाल को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो भी हमारे साथ रोज़ा रख लें।
मनाल थोड़ी ही देर में उठ गई थी क्योंकि उनको सर्दी लग रही थी, तो ऐसे ही बंद किया। फिर उसके बाद वो उठी हैं। यहाँ पर हमारी सैरी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए लच्छे किस तरीके से एक एक करके बन रहे हैं। हर तरफ से आप खाएंगे भी तो एक एक लेयर इस तरीके से निकलेगी। ये पराठा मैंने बना तो लिया था अपने लिए, लेकिन मुझसे सैरी में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मुझसे सिर्फ खजूर दे दें आप या जूस वगैरह दे दें, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था खाने का। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत करके खा लिया था। शामी कबाब मैंने खाया था, अंडा मैंने बिल्कुल नहीं खाया था, तो अंडा मैंने अपने छोटे बेबी को खिला दिया था। और साथ में जो मेरा पराठा बच गया था, अभी आप आगे आप देखेंगे कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि जितना खाया जा रहा है सिर्फ उतना ही खाएं, ओवर ईट ना करें। इसके बाद तो फिर मनाल ने मेरा ये पराठा खा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। और यहाँ पर साथ में चाय बहुत ही मज़ेदार बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस सहरी जो है मैं इतनी ही करती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे खाया ही नहीं जाता। तो मैं अपने साथ बिस्किट रखती हूँ और खजूर रखती हूँ, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो उससे मुझे लगता है मैं फुलफ़िल हो गई हूँ। और अगेन मनाल को उठाने की भरपूर कोशिश मैं कर रही हूँ। फाइनली मनाल भी उठ गई थी और उन्होंने भी हमारे साथ अच्छे से सैरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की अज़ान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सैरी हो चुकी है। सारे बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। मनाल ने भी साथ में नमाज़ पढ़ी और कुरान शरीफ भी उन्होंने मेरे साथ ही पढ़ा। दूसरे कमरे में थी वो और मैं यहाँ पर थी, तो हम दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर कुरान शरीफ और ये नमाज़ पढ़ ली थी। साथ साथ बच्चों को थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है, वरना फिर बच्चे नहीं पढ़ते। और उनको थोड़ा सा पुशअप भी करना पड़ता है, थोड़ी सी डांट भी लगानी पड़ती है कि आप नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है। रोज़ा रखने का मतलब क्या है वो भी आपने साथ साथ खुद ही समझाना है। तो यहाँ पर अब मैं बाजरा डाल रही हूँ और साथ ही मैंने पानी रख दिया है कबूतरों के लिए। ये मैं सुबह ही डाल देती हूँ ताकि वो आएँ और खा लें। तो काफ़ी देर तक मैं यहाँ पर खड़ी रही कि वो आएंगे और खा लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर खिड़की खुली रखी थी तो वो लोग आए ही नहीं रहे थे। फिर मनाल ने कहा कि मम्मा आप खिड़की क्लोज़ कर दें तो फिर वो आके खा लेंगे, लेकिन वो डर रहे थे। और सिर्फ एक कबूतर आया था और सिर्फ चुपके चुपके वो थोड़ा थोड़ा खा रहा था और डर रहा था। तो ये बहुत क्यूट लगते हैं जब पूरी खिड़की भर जाती है हमारी माशाल्लाह से। लेकिन अभी वो बहुत अलर्ट थे कि कोई खड़ा हुआ है। एनीवे सारी चीज़ें हो चुकी थी। ये रात में मैं गई थी शॉपिंग करने, कुछ सामान लेना था ज़रूरी और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। अब जब आप जाते हैं मार्केट तो फिर कुछ ना कुछ आप ले ही आते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके साथ गैर ज़रूरी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि बहुत पसंद आ रही होती हैं और फिर से हम छोड़ते नहीं। यहाँ पर मैंने ये लिए थे वॉल डेकोर के लिए, तो ये मैं वॉल पे लगाऊंगी। साथ ही मैंने और क्या क्या चीज़ें ली हैं वो भी आप देखते रहिए। उसके बाद हमने ये लिया जार, कुछ भी इसमें निम्को शिमको रखे हैं आप मज़े से, एयर टाइट जा रही है। ये लिया है हमने दही बड़े फ्रूट चाट या छोले वगैरह बनाने के लिए एक डिश ले ली चाहिए थी मेरे पास। ये लिए स्प्रे बोतल एयर फ्रायर के लिए, मज़े की चीज़ है ये। कुछ क्या है, इससे ऑयल आता है, निकलता है, आराम से आप लगा दें किसी भी पैन में आराम से। ऑयल बॉटल ब्रश, इसके अंदर ऑयल होगा और ब्रश भी है, आराम से लगा सकती है। साथ में ये लिए हग्गिस के वाइप्स, ठीक है। और आ रही है एक और मज़े की चीज़, ये देखिए कैंडल स्टैंड, क्यूट सा है ना। कैंडल रख लें इसके अंदर आप आराम से इजी होकर। मनाल की पोनी आई है, मनाल का रेड ड्रेस है ईद पर, और ये इतना लंबा सा जल्दी है हमारे पास। अभी देखते हैं क्या लिया है। टिश्यू रोल, बिस्मा के लिए पोनी, नहीं ये भी मनाल की पोनी है। और ये चाहिए था, हाँ पोनी बिस्मा की ट्रिक कर सकते हैं, बिस्मा के लिए आ सकती है। और ये बिस्मा की पिंस बिस्मा के लिए लिया है ये। बाकी ये लिया है कटिंग बोर्ड न्यू। वाओ, डिज़ाइन अच्छा लगा है ऐसा। सेल ले लिए हैं ग्लव्स जो मैं पहनती हूँ कुकिंग के टाइम।
ये शीट भी मिल गई मुझे फाइनली, ये भी ले लिया मैंने। और ये ट्रे लिए डिफरेंट, आपको जेली बनानी हो कस्टर्ड के लिए, कोई भी चटनी पीस के रखनी है तो क्यूब्स में सेफ हो जाएगी। तो डिफरेंट डिज़ाइन इस पे बने हुए हैं, हार्ट शेप, लीफ, क्लाउड्स बने हुए हैं। यस, तो ये भी ले लिया है। और मम्मा कीपिंग पेंस जो कि हमेशा गिर जाती हैं, और ये जिसमें की पॉन क्या लिया मनाल के लिए मम्मा ने पापा ने। गुड लक। यू लाइक इट? यस। ये देखिए ज़बरदस्त, मनाल इसमें पैसे जमा करेगी और फिर क्या करेगी? घर बनाएगी, यस। पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान में घर में पाकिस्तान में घर बनाऊंगी। चलें जी, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय। बाय। ना अभी मत जाइएगा, एक और चीज़ दिखाने के लिए देखिए। वाओ। ये यू है, इसके 6 बाउल 1 2 3। क्या ये तोड़ सकते हैं? कर रहे वन किधर? 6 नहीं टूटेंगे नहीं, ये ऐसा है। इसको ये बंद कर दें, कितना ज़बरदस्त है बॉक्स है। और इसकी प्राइस क्या है ये निकालो, क्योंकि और भी बोल रहा था तो पापा ने कहा पसंद आ रहा है। टन बास्केट भी मज़े की है और ये भी है। कोई भी पार्टी हो रही हो तो आप इसमें चीज़ें रख दें, लाइक कुछ भी रख दें, मनाल नट्स रख दें, ठीक है, चॉकलेट्स रख दें बीच में टेबल में, तो इट्स लुक ब्यूटीफुल, राइट। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं इसको ले आई और फिर पापा ने कहा बस आपको पसंद आ रही है तो आप ले लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ जाते थे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपनी प्यारी प्यारी बहनों में और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों में, ताकि वो भी वीडियो देखें और इन्जॉय करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, ख़ुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक।